समझ में आ रही है? अच्छा, हम लोग राजस्थानी लोग हैं, तो अभी वैसे भी सर्दी का मौसम है, तो बाजरे की रोटी खाते हैं। कितने ग्राम की होती है बाजरे की रोटी? ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए, एक बाजरे की रोटी, है ना, कितने ग्राम की होती है? लगभग 125 ग्राम के आसपास की होती है, पानी निकालने के बाद, है ना। आपको अगर आप 1 किलो बाजरे का आटा लाओगे तो 7 से 8 रोटी बनती है ना। तो एक बाजरे की रोटी लगभग 500 कैलोरी की होती है। अब उसके ऊपर घी कितना लगाते हो उस पर डिपेंड करता है, वो 600 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब कितनी रोटी बाजरे की खानी है वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। एक छोटा बिस्किट का जो पैकेट होता है, जो अगर 100 ग्राम बिस्किट का पैकेट बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट 500 कैलोरी का, लेकिन उसमें सिर्फ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट, है ना। तो और हम क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। चावल को समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग चावल ज्यादा खाते हैं ना, चावल को समझना बहुत जरूरी है। एक 100 ग्राम चावल का जो बाउल होता है, अपन एक छोटा बाउल जो लेते हैं, वो करीब 100 ग्राम के आसपास का होता है। अगर 100 ग्राम चावल कुक चावल है, तो उसके अंदर अगर अपन बात करेंगे तो लगभग 25 ग्राम चावल को जब हम पकाते हैं तो लगभग 100 ग्राम हो जाते हैं, उसमें पानी ऐड होने की वजह से 100 ग्राम हो जाता है। तो 25 ग्राम चावल इंटू 4 कैलोरी, तो कितना हो गया? 100 कैलोरी जैसा हो गया। अब उसके अंदर घी ऐड किया है आपने, है ना, तो वो आप देख लीजिए कितना घी ऐड किया आपने, तो उसका कैलोरी उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लीजिए। और क्या खाते हैं हम लोग? और कोई पूछना चाहता तो आप रिवीजन करें, उसके बारे में बता दूं मैं। कोई नहीं पूछना चाहता? राकेश संध्या सर ने रिवीजन किया, वाह ग्रेट, यस यस सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर एक बढ़िया सर। अच्छा बताइए सर, एक कचौरी में कितने कैलोरी हो जाएगा? किसमें? कचौरी में? बिल्कुल सर, बिल्कुल बड़ी वाली प्याज कचौरी। बिल्कुल मैं आपको ये बहुत जरूर बताऊंगा एक कचौरी में कितनी कैलोरी होगी। ऑलमोस्ट एक कचौरी के अंदर डिपेंड करता है कचौरी की साइज कितनी है। अब देखो आप बड़ी वाली कचौरी, बड़ी वाली। मैं आप तो बाड़मेर से हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। मैं आपको बारे में बताता हूँ, यहाँ पे जो फेमस कचौरी है ना, वो दिल्ली की कचौरी है। और बिल्कुल सर, उन्हीं कचौरी की बात कर रहा हूँ सर जी। दिल्ली जी की जो एक कचौरी होती है, वो लगभग उसका वजन है वो 250 ग्राम है। यस सर। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी बहुत कम मात्रा में है, और फैट है, क्योंकि वो डीप फ्राई होती है। डीप फ्राई है, ठीक है ना। तो आप उसको 250 ग्राम में से आप समझ लीजिए करीब 70-80 ग्राम जैसा पानी है, बाकी 180 ग्राम जैसा तो उसके अंदर फैट और है। तो एवरेज अगर अपन उसको कैलकुलेशन कर लेंगे ना, तो 180 इंटू 6.5, क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको 4 काउंट कर लीजिए, और जो उसके अंदर फैट है उसको 9 काउंट कर लीजिए, तो उनका एवरेज पकड़ लोगे तो 6.5 इंटू 180 कर लीजिए। आप देख लीजिए, आपकी एक कचौरी का वजन से आपको आइडिया आ गया कि वो लगभग 1000 कैलोरी के आसपास की एक कचौरी है। ओके। उसी प्रकार से अपन जैसे गुलाब जामुन को पकड़ते हैं ना, गुलाब जामुन को, हाँ सर, गुलाब जामुन जो अपना छोटा गुलाब जामुन होता है वो 50 ग्राम के आसपास का होता है, और वो लगभग 325 कैलोरी के आसपास होता है। तो उसको भी 50 ग्राम को उसमें से कुछ पानी निकाल दो, तो बाकी का उसको कैलकुलेशन करते हो तो वो लगभग 325 कैलोरी के आसपास रहता है। बताइए लगे सब, क्या आपने क्या रिजल्ट लिया? रिजल्ट तो बढ़िया लिया सर, बस कचौड़ी कभी कभार हो जाती है, हफ्ते में 1-2 दिन वो छोड़नी पड़ेगी। केवल दोपहर में होती है। हाँ, क्योंकि लंच का टाइम कभी मिलता नहीं है, तो फिर सभी ऑफिस में जो रहते हैं तो सभी मंगाते हैं। मैंने कभी कोई मंगा लिया, कभी कोई मंगा लिया। तो आप शेक ले जाया करो ना ऑफिस में, साथ में शेक लेके जाया करो। शेक तो ले गया था ऑफिस में, ऐसा नहीं है, बट फिर भी शेक लेने के बाद भी भूख लग गई थी। काम सुबह से इतना, एक गिलास पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला। अब भूख तो ऐसी लगी सर पूछो कुछ, में 1 गिलास पानी भी कम पड़ गया फिर।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हफ्ते में एक आध दिन तो लेना ही पड़ गया था किसी कारण से, या कोई आ गया बाहर से, कोई आ गया उनके साथ ही बैठ गए अपन टेबल पे, तो फिर वो लेना पड़ जाता है। अच्छा। तो इसलिए अब वो तो कुछ दूसरा कुछ बहाने करने पड़ेंगे कि सर खा के आया हूँ सर, अभी खाया है, कुछ ना कुछ बहाने करने पड़ेंगे उसके लिए, ताकि ये जो है तो ये क्या है, ये जो कचौरी है किसी न किसी बहाने से छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। छुट्टी हुई तो है, नो डाउट छुट्टी हुई तो है, पर 10-15 दिन में एक दिन हो जाती है, बट मैं सोच रहा हूँ 10-15 दिन को भी निगलेक्ट कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे तो सर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अभी आपने क्या, आपको कितने समय हो गया सोसाइटी के साथ आते हुए, क्या रिजल्ट लिया आपने? सोसाइटी में सर अभी तो क्या है, दीपावली में घर गया था तो वेट तो गेन हुआ ही होगा, और अभी 2-3 दिन से मैं सुबह भी जो एकदम क्या कहते हैं, सुबह 7 बजे ऑफिस निकल जा रहा था डेली। वो तो आपका सेशन था इसलिए मेरे को बैठना पड़ गया, कि मैंने कहा सर बैठ लेता हूँ। और कल शाम को मैसेज भी आया था कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है, तो मेरे को बेसिकली जानना था कि कचौरी में कितनी कैलोरी होती है। ऐसा तो नहीं कि मैं 15 दिन में ले रहा हूँ, या 15 दिन एक दिन को मैनेज कर देगा फिर। जी, आपको एक चीज और सबके लिए बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें ना, हमारा वजन जो बढ़ने या घटने के अंदर जो रोल होता है, 7,700 कैलोरी पर 1 किलो वजन। अगर हम 7,700 कैलोरी एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो 1 किलो वजन बढ़ जाएगा, या 7,700 कैलोरी को हम तोड़ रहे हैं तो 1 किलो वजन कम हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप देख लीजिए आप कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा खा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका वजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा या कम होगा। नहीं, खाना तो कम ही है सर, खाना तो नो डाउट। दोपहर में 2 चपाती है, जैसे दोपहर में किसी दिन नहीं खाया तो शाम को केवल 2 बाजरे की चपाती है, जो 1 कटोरी सब्जी के साथ है, और सलाद है, बस और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। वो भी खाना शाम को 7 बजे के पहले पहले ही है, और 7 से 7:30 के बीच में, 7 से 7:30 के बीच में खाना हो जाता है मेरा, और पर टाइम फिक्स है। और रात को सोने का टाइम भी 10, 10:30, 11, 10, 10:30, 11 के बीच में हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस सॉरी आप कुछ बोल रहे थे, मैंने बंद कर दिया। सुबह अभी भी नींद उठने की अभी 2-3 दिन से दिक्कत हो रही है, फिर भी दोबारा छुट्टी से आने के बाद हो रहा है। सुबह फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5:30 बजे का अलार्म लगाना, 6 बजे का लगाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस ललिता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया सर। सर ये था कि हम लोग ये जो सैलेड लेते हैं उसमें सॉल्ट या फिर कुछ भी मसाला, चाट मसाला डालते हैं तो उसमें कुछ कैलोरीज बढ़ जाती है क्या? नहीं, ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसकी कोई ज्यादा बड़ी मात्रा नहीं होती है। वो ऑलमोस्ट अगर अपन डालेंगे ना तो वो कुछ मिलीग्राम्स में होता है, कोई ऐसा भी नहीं कि कुछ ग्राम्स में होता है। अगर मान लो वो कुछ मिलीग्राम है तो कोई ज्यादा कैलोरी का कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये जो अपना डीप फ्राइड नहीं होती, ये जो अभी जो नाइट स्नैक्स चलते हैं, हाँ। तो उसमें जैसे मखाना हो गया या ऐसा कुछ भी हो गया, तो उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं डाइट में और फ्राइड में। डाइट बिल्कुल, लेना, जो रोस्टेड रहते हैं वो लेना चाहिए। रोस्टेड बहुत अच्छा रहता है। अगर अपन उसको फ्राई कर रहे हैं ना तो उसके अंदर कैलोरी भी बढ़ जाती है, और वो इतना बेनिफिशियल भी नहीं होता है। मेन सर जो इसका ही था कि सॉल्ट पिकल उसमें जो रहता है वो। देखो पिकल तो बहुत खराब है। अगर अपन जैसे आपने बोला सलाद के ऊपर सॉल्ट डाल रहे तो उसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। और वैसे सॉल्ट जितना कम खाया जाए उतना अच्छा, क्योंकि हमारे को जितना हमारी बॉडी को सॉल्ट चाहिए ना, उतना सॉल्ट हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और उसके अंदर आपको पूरा भरपूर मिल जाता है। अलग से ऊपर से सॉल्ट की जरूरत रहती नहीं हमारी बॉडी को। थैंक यू सर। बताइए आप कब से आ रहे हैं, क्या आपने एक्सपीरियंस किया इस सोसाइटी के साथ? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 1.5 महीने से आ रही हूँ, बॉम्बे से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत सारी क्रोनिक डिजीज है। ओके। इसमें नहीं, डॉक्टर का तो ये कहना है कि ये आपके साथ रहेगी, अनरिवर्सेबल है, और लेकिन उन सब क्रोनिक डिजीज में खुद को मेंटेन रखने के लिए बहुत टाइम से सोच रही हूँ, लेकिन बोलते हैं कि जब तक सर पानी से ऊपर नहीं होता तब तक पुरुषार्थ चालू नहीं होता। तो अभी ऐसा हो गया था कि सर पानी से ऊपर हो गया था, पानी एकदम डूब रहे थे अभी, तो अभी ऐसा लगा कि नहीं। और सर आपके हिसाब से भी मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है,
और आपने मुझे बहुत एनकरेज किया इस चीज के लिए। मेन बात तो ये है कि आपने मुझे बहुत एनकरेज किया है, मेन बात सही। तो यानी इस चीज से मैं काफी आपके थ्रू ही शायद 2 नहीं तो 3 साल से सुन रही हूँ कि कर लो कर लो कर लो, लेकिन ऐसा था कि नहीं, अभी कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया, करना बहुत कर लिया है, अभी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इस बार करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा है कि मैं कंटिन्यू हो रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें ज्वाइन की है पहले भी, बहुत करती हूँ, यहाँ भी योगा भी जाती हूँ, फिजियोथेरेपी के क्योंकि बहुत सारी डिसीज है, क्योंकि मेरे एक्चुअली कार्टिलेज डैमेज है, तो उसकी वजह से मुझे फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करना पड़ता है। तो लेकिन क्या करती हूँ, 10 डेज 20 डेज जाती हूँ, बंद कर देती हूँ, जाती हूँ, बंद कर देती हूँ, कुछ नाइट लेती हूँ, वापस बंद कर देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमको वो फॉलोअप नहीं मिलता जो फॉलोअप अभी मिल रहा है। जनरली कि कहीं भी फिजियोथेरेपी नहीं जाते तो 3 दिन बाद जब नहीं जाते तब पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं आए। और यहाँ ऐसा होता है कि 6 बजे नहीं उठे, यदि सपोज ज्वाइन नहीं किया तो 6:15 रिकॉल आ जाता है कि क्या हुआ भाई। तो ये चीज यही इसी कम्युनिटी में देखने मिली कि क्या हुआ भाई, मेन बात। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है सर। मेन है कि मेरी पेन जो अनबेरेबल पेन रहता था, एनी टाइम मेरे फेस पे पेन नहीं रहता था, वो पेन से मैं बहुत रिलीव हो गई हूँ। वेट लॉस भी हो रहा है मेरा, और मेन जो मुझे लंग्स इश्यू है वो अभी कम ट्रिगर कर रहे हैं। सीजन वाइज अभी स्टार्टिंग है तो ट्रिगर कर रहे, पर कम कर रहे। मेन है कि जो मुझे कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो गया था मेरा, ऐसा था कि मैं सिर्फ अब घर में रह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वॉकिंग प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि कार्टिलेज एकदम डैमेज है। तो ऐसा था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि कोई हो तो मैं जा सकती हूँ एक्सरसाइज के लिए, कोई हो तो जिम जा सकती हूँ, कोई हो तो ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन अभी ऐसा है कि मैं घर में रह के भी सब कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ, और अच्छा होने के बाद में मैं बाहर भी जा सकूंगी बहुत अच्छे से। बिल्कुल। बहुत अच्छा कितना है। किया आपने, कितना वजन कम हुआ है? मेरा 7 kg वेट लॉस हुआ है। क्या टाइम हुआ है, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया। वाह ग्रेट, 1.5 महीने में 7 kg वेट लॉस होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वेट लॉस और मेन मेरा एनर्जी पावर बहुत अच्छा बढ़ गया बहुत। मैं समझो सर 3 साल के बाद मैं नीचे बैठती हूँ, मैं 3 साल से नीचे नहीं बैठी थी, और लेग्स फोल्ड करके तो मैं 3 साल से किए ही नहीं थे कि लेग्स फोल्ड भी करना एकदम हो गया था। लेकिन अभी मैं इस 10 मिनट आराम से पालती मार के बैठ सकती हूँ। वो मेरे लिए सबसे बड़ा, क्योंकि मेरे सबसे बड़ा मेरा जो डिप्रेशन का कारण था कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, मैं पालती मार के नहीं बैठ, मुझे मंदिर में जाके चेयर पे बैठना बहुत बहुत ज्यादा मेरा पेनफुल मैटर था मेरे लिए। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मैं आराम से कर सकूंगी। जब 10 मिनट्स हुआ है तो मुझे लगता है 48 मिनट्स मेरा होगा। बिल्कुल 100% होगा। 48 नहीं, आप अगर 5 घंटे भी बैठोगे ना तो आपको महसूस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है इससे कि मैंने मेरा रिजल्ट देख के मेरी बेटी ने सामने से आके मेरे को बोला कि मम्मी आप जो कर रहे हो ना, मुझे भी ज्वाइन करना है। बिल्कुल। वो बेंगलोर में साइकोलॉजी पढ़ रही है, वो खुद हेल्थ को लेके बहुत कुछ नॉलेज है उसको, लेकिन खुद की हेल्थ भूल गई थी। तो मतलब खुद के लिए वो ऐसा था ना कि खाया तो भी ठीक, नहीं खाया तो भी ठीक, क्या खाया है वो भी नहीं पता। तो उसका इफेक्ट जब वो घर से बाहर गई तब पता चला कि मुझे कितना सारा बर्डन आ रहा है। जब मेरी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, मेरे अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो फिर बोला यहाँ आई, देखा उसने मेरे को एक्चुअली मेन वर्कआउट करते देखा तब लगा कि मैं घर में रह के इतना अच्छा वर्कआउट कर पा रहे हो। मैं क्या हाँ, तो बोले कि मेरे को भी ज्वाइन करना है। फिर मैंने आपसे बात की और वो भी कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। तो मेन उसका खाने का टेस्ट चला गया था कि मुंह में स्लाइवा बनना बंद हो गया था। तो मुझे इतनी टेंशन हो गई थी, बाहर रहना है, बाहर का खाना है सब कुछ। इसलिए मैंने आज स्पेशली उसको फोन करके बोला, मैंने कहा तू यदि नहीं ज्वाइन कर रही है तो अभी ये ज्वाइन कर, क्योंकि तुझे देखना है कि तू क्या खा रही है, तो कितना खाना है, कैसा खाना है। तो वो कर रही है तो उसके बाद बहुत अच्छा चेंजेस लगा, बहुत अच्छा। बिल्कुल। और वो मेन बात है कि अकेले रह के भी सब रेगुलर कर लेती है। सुबह शेक लेना, सुबह का एक्सरसाइज करना, दोपहर का शेक लेना। और सर मेन बात है कि उसको रोज फोर्स करना पड़ता था कि पल डिनर मंगवा ले, डिनर मंगवा ले। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि उसने बोल दिया है कि आंटी मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मेरा टिफिन शाम को भेज देना। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके Thank you, sir.
मदद मिलेगी। Thank you. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। यस संगीता जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वो मैं पूछना चाहती थी, बाजरे की रोटी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए। जो चीज प्रकृति ने हमारे लिए बनाई है वो सारी चीजें हमको खानी चाहिए। ये हम लोग है ना ज्यादा बाजरे की रोटी खाते हैं घर में। आप आराम से खाएं, बिल्कुल खाना ही चाहिए। बाजरे की रोटी में कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी है वो। और बस आपको वही देखना है कि आपका कैलोरी मैनेजमेंट आपको समझना है कि एक बाजरे की रोटी 500 to 600 कैलोरी है ना। तो अपने को देखना है कि अपने को कितनी कैलोरी खानी है, वही 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 आपको समझना था। अच्छी बात, दिन में एक ही रोटी खानी ना बाजरे की? वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने उसकी कैलोरी आपको समझा दी। अब आपको कितनी खानी है, वो एक खानी है, आधी खानी है या पाव खानी है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपका जो आपको गाइडलाइन दे रखी है, आपको जो डाइट चार्ट दे रखा है, उस पर डिपेंड करता है। और आपके कोच पे, आपका कोच आपको उसके लिए आपको गाइड करेगा कि आपको कितनी खानी चाहिए। मेरी तो इमरती मैम है, वो बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे बात करोगे तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ओके ओके। यस सुनो, ये लगभग 500 to 700 कैलोरी का होता है। अब आपको सोचना है कि आपको न्यूट्रिशन के मामले में एक शेक से जितना न्यूट्रिशन मिलता है और सिर्फ 220 कैलोरी के अंदर, और एक खाने में कितना न्यूट्रिशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलोरी को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अभी हमारे साथ बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए सॉन्ग चलाएंगे पूनम सर, और उस पर हम सब लोग फटाफट खड़े हो जाने वाले हैं, सब लोग झूमने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। तो फटाफट खड़े हो जाइए, फास्ट 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 फास्ट। पूनम सर एक शानदार सॉन्ग लगा लीजिए। सोने की घरवाई चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रे, सोने की घरवाई